हनुमान जी ने देखा कि शत्रुघ्न जी और भोले बाबा का सामना होने वाला है। तो हनुमान जी ने सोचा कि यहाँ यदि सामना हुआ तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और हनुमान जी सामना होने के पहले ही सामने खड़े हो गए। शत्रुघ्न जी से कहा आप पीछे हो जाओ। शत्रुघ्न जी ने कहा नहीं हम देखते हैं। हनुमान जी ने कहा आप पीछे हो जाओ, मैं बाबा को देखूंगा। भोले बाबा ने ना जाने कितने प्रहार किए, लेकिन हनुमान जी ने हाथ भी नहीं उठाया। अब ध्यान देना, बाबा ने कहा कि मैं तुमको शपथ देता हूं, यदि तुम राम के भक्त हो, तुम राम पर तुम्हारी निष्ठा है। श्री हनुमान जी को शपथ दी कि यदि तुम राम के सच्चे भक्त हो, राम पर तुम्हारी निष्ठा है और तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, अपना पिता मानते हो और ईश्वर मानते हो, तो तुम मुझ पर प्रहार करो। अब हनुमान जी के सामने धर्म संकट है। शांत ध्यान देना, सामने कौन है? भोले बाबा हैं। एक भाव से हनुमान जी भोले बाबा को गुरु मानते हैं, दूसरे भाव से शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान जी के पिता भी भोले बाबा हैं, दूसरे भाव से, और तीसरे भाव से संसार के सबसे बड़े देवता भगवान भी भोले बाबा हैं। इष्ट के इष्ट हैं, श्री राम जी के भी इष्ट हैं भोले बाबा। तो हनुमान जी के सामने बड़ी दुविधा है। मारते हैं तो महापाप होता है, और नहीं मारते हैं तो भी महापाप होता है। क्यों? राम जी के यदि सच्चे भक्त हैं तो भोले बाबा पर प्रहार करें, और नहीं है तो हनुमान जी ने कहा कितना भी बड़ा पातक लग जाए, कितना भी बड़ा महापाप हो जाए, लेकिन यदि मैं राम जी का सेवक हूं, यदि मैं नहीं मारूंगा तो ये हो जाएगा कि हनुमान जी राम जी के सेवक नहीं है। हनुमान जी ने एक हाथ का प्रहार किया, जैसे ही बजरंगबली ने एक घूंसा मारा, भोले बाबा भी 10 कदम पीछे हो गए। इतना बल है हनुमान जी में, भोले बाबा भी 10 कदम पीछे चले गए। अब सबने सोचा ये क्या हो गया, तीनों लोकों में खलबली मच गई। होती ना मैया जी, कभी कभी खलबली मच जाती है। कैसे? एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक मैया के बाजू में दूसरी मैया बैठी थी, वो बार बार खड़ी हो जाए, वो मैया पकड़े बाजू वाली, बैठ जाओ, फिर खड़ी हो जाए, बैठ जाओ, फिर खड़ी हो जाए। बड़ी देर तक हमने देखा, हमने कहा ये क्या कर रही है, बार बार खड़ी हो जाती, फिर बैठ जाती, खड़ी हो जाती, बाजू वाली मैया बैठाने में लगी है। हमने वहीं से कहा, हमने कहा मैया क्या बात है? उसने कहा महाराज आज कथा में मन नहीं लग रहा है। तो हमने कहा घर चले जाओ। तो कहा घर तो हम चले जाते, लेकिन जाने का मन भी नहीं हो रहा। तो हमने कहा कथा में मन क्यों नहीं लग रहा है, पहले दिन आई हो? कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो 3 दिन से आ रहे हैं, और 2 दिन हमारा खूब मन लगा, लेकिन आज नहीं लग रहा है। हमने कहा क्या हो गया मैया, काहे नहीं लग रहा है? तब उस माता ने कहा महाराज बात ये है कि 2 दिन हम घर में ताला लगा के आते थे। हमने कहा आज नहीं लगाया, कल लगाया तो है लेकिन हिलाया नहीं। हिलाने का मतलब ताला लगा के आए लेकिन खींच के देखकर नहीं आए कि लगा भी है कि नहीं लगा। तो इसी बात की खलबली मची रही मैया को। यहां भोले बाबा को जैसे ही महाबली हनुमान जी ने जैसे ही मुष्टिक का प्रहार किया, महाराज पूरे देवताओं में, ऋषियों में, भक्तों में, दैत्यों में, सब में खलबली मच गई कि अब क्या होगा। हनुमान जी ने भोले बाबा पर घूंसे का प्रहार कर दिया, कहीं भोले बाबा का तीसरा नेत्र न खुल जाए और संसार के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी भोले बाबा की योग अग्नि में भस्म ना हो जाए। सबको इसी बात की चिंता है। पर ध्यान देना, जैसे ही नेत्र खुले तो हुआ क्या? सब सोच रहे थे कि भोले बाबा हनुमान जी पर क्रोधित होंगे,
कहते हैं तुम बलवान हो, घुटने के बल हो गए। भोले बाबा को प्रणाम करने लगे और रोने लगे। भोले बाबा ने कहा क्यों रो रहे हो, तुमने इतना बड़ा काम किया है। तीनों लोग आज ये देख करके आश्चर्यचकित हैं कि संसार में इतना बड़ा बलवान कौन है जिसने भोले बाबा पर अपने मुष्टिक का प्रहार किया। और भोले बाबा भी महाराज 10 कदम पीछे हो गए। पूरा संसार देख करके इस आश्चर्य में पड़ा है। तब भोले बाबा ने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो, हनुमान क्यों रो रहे हो, तुमको प्रसन्न होना चाहिए। आज तुम्हारे बल का परिचय सबको हो गया, तुम बड़े बलवान हो, इस बात की सबको जानकारी हो गई। तब हनुमान जी ने कहा ये बात तो ठीक है, पर मैंने अपने गुरु पर प्रहार किया है, अपने पिता पर प्रहार किया है और अपने इष्ट देव पर प्रहार किया। इस बात का मुझे दुख है और अब मैं प्रहार नहीं करूंगा। मैंने साबित कर दिया कि मैं राम भक्त हूं, अब मैं प्रहार नहीं करूंगा। भले मेरी जान चली जाए, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं, लेकिन मैं प्रहार करने वाला नहीं हूं। भक्त ध्यान देना, जैसे ही ये कहा भोले बाबा ने कहा सावधान हो जाओ, मैं तुम पर प्रहार करूंगा, सावधान हो जाओ, मैं तुम पर प्रहार करूंगा। हनुमान जी ने कहा महाराज आप तो जितना चाहे उतना प्रहार करें, हमको सावधान होना ही नहीं है, हम तो विश्राम ही अच्छे हैं, आप तो प्रहार करते रहें। हनुमान जी सामने खड़े रहे। भोले बाबा प्रहार पर प्रहार कर रहे हैं, प्रहार पर प्रहार कर रहे हैं और हनुमान जी उन प्रहारों को सहते जा रहे हैं। त्रिलोक देख करके, तीनों लोक के देवता देख करके बड़े परेशान हैं। तीनों लोक के देवता देख करके हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है, अब क्या होगा। क्यों? क्योंकि सामने हनुमान जी है और भोले बाबा हैं। तो कहा यदि इनके बीच में युद्ध होता रहा तो महाराज कौन जीतेगा कौन हारेगा, और ये क्या हो रहा है, कहीं प्रलय ना आ जाए। तब भोले बाबा ने कहा देखो हनुमान, अभी मैं तुम्हारे साथ नरमता से युद्ध कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम पर प्रहार करूंगा और इस प्रहार को तुम सह नहीं पाओगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने पहले ही कहा है कि मैं मर भी जाऊंगा तब भी आप पर प्रहार नहीं करूंगा, भले मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मैं प्रहार करने वाला नहीं हूं। उसी समय बाबा भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को उठाया। ध्यान देना, भोले बाबा के त्रिशूल का नाम क्या है? क्या नाम है भोले बाबा के त्रिशूल का? भक्तों ध्यान देना, हम सनातन हिंदू धर्म प्रेमी हैं, लेकिन हमको अपने सनातन धर्म की छोटी छोटी वस्तुओं के नाम भी नहीं मालूम। बाबा भोलेनाथ की पूजा तो खूब करते हैं, लेकिन भोले बाबा के त्रिशूल का नाम नहीं जानते। अब आप जरूर इस बात को ध्यान रखें, कान से सुने, दिमाग में ले जाएं और दिमाग की डायरी पर नोट कर लें। भोले बाबा के त्रिशूल का नाम है विजय। क्या नाम है? विजय। ये कभी पराजित नहीं होता। गणेश जी पर, विनायक पर छूटा तो गौरा मैया के पुत्र की मस्तक को काट कर ले आया। जानता था कि भोलेनाथ का पुत्र है, फिर भी ये त्रिशूल वापस नहीं आया। तो जब ये त्रिशूल छूटता है तो फिर जब ये त्रिशूल छूटता है तो ध्यान देना मैया, फिर ये देखता नहीं कि सामने कौन है। शत्रुघ्न जी ने दूर से देखा कि भोले बाबा अपना त्रिशूल उठा रहे हैं। शत्रुघ्न जी ने सोचा कि यदि भोले बाबा त्रिशूल को चला देंगे तो हो सकता है कि हनुमान जी का कोई अहित हो जाए। हनुमान जी ने कहा बाबा आप तो त्रिशूल भी चलाएंगे तब भी मैं आप पर प्रहार करने वाला नहीं हूं। यहां शत्रुघ्न जी ने धनुष उठाया और धनुष पर जैसे ही ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया तो सारा संसार कांप गया, क्योंकि सारे संसार की शक्तियां ब्रह्मास्त्र में आकर समाने लगी। भोले बाबा के त्रिशूल से एक ज्योति निकली जो ब्रह्मास्त्र की ओर जाने लगी। अब जैसे ही अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने कहा ये क्या हो रहा है, सृष्टि में ये कैसा कंपन है, कैसी हलचल है।
हनुमान जी समझ गए कि कोई दिव्य अस्त्र प्रकट हो रहा है, कोई दिव्य अस्त्र का आवाहन कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो शत्रुघ्न भैया ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि शत्रुघ्न भैया ये क्या कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा, शत्रुघ्न जी से हनुमान जी ने कहा कि यदि आप ब्रह्मास्त्र भोले बाबा पर छोड़ेंगे तो ये सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सारी पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि भगवान महादेव ही सबके जनक हैं। और यदि भोलेनाथ पर कोई आघात होगा, ब्रह्मास्त्र जैसा भीषण अस्त्र छोड़ा जाएगा तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। शत्रुघ्न भैया ने कहा, देखो हम ये नहीं जानते पृथ्वी का क्या होगा, और ये संसार है किस लायक। जब आप जैसे भक्ति संपन्न, आप जैसे भक्ति के धाम हनुमान जी जैसा भक्ति का भंडार नहीं रहेगा, हनुमान जी जैसे उदार व्यक्ति की ये संसार रक्षा नहीं कर सकता, भोले बाबा के डर से कोई देवता आपको बचाने नहीं आ सकते, तो अब मैं इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दूंगा। ऐसी सृष्टि के ना रहने से ही अच्छा है। यदि ये सृष्टि जलमग्न भी हो जाए तो इस ऐसी सृष्टि के ना रहने से अच्छा है। अब भोले बाबा ने देखा शत्रुघ्न जी ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। ध्यान देना, भोले बाबा का जो त्रिशूल था वो शांत हो गया। क्यों? जब ब्रह्मास्त्र चलता है तो ब्रह्मास्त्र के सामने दूसरे अस्त्र शांत हो जाते हैं, चाहे वो नारायण का चक्र हो और चाहे भोले बाबा का त्रिशूल हो। ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए यदि कोई दूसरा साधन है तो वो ब्रह्मास्त्र है। कौन सा साधन है? ब्रह्मास्त्र को शांत करने का दूसरा साधन है ब्रह्मास्त्र। भक्तों ध्यान देना, जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भोले बाबा ने अपना मुख खोल लिया और भगवान भोले बाबा उस ब्रह्मास्त्र को निगल गए। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को निकला, पूरे शरीर से ज्वाला की लपटें निकलने लगी। भोले बाबा का पूरा शरीर ज्वाला रूप में परिवर्तित हो गया। उनके शरीर से चारों ओर लपटें निकलने लगी। जैसे ही लपटें निकली, सबको लगने लगा कि अब तो संसार जल जाएगा, अब तो संसार को बचाने वाला कोई दूसरा नहीं है। अब ध्यान देना, उसी समय हनुमान जी भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा के चरणों को छुआ। जैसे ही चरणों को छुआ, भोले बाबा का क्रोध शांत हो गया और ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भी शांत हो गया। ध्यान देना, यदि क्रोध को शांत किया जा सकता है तो विनम्रता से। किससे? विनम्रता से। यदि आप क्रोध को शांत करना चाहते हैं तो विनम्र हो जाइए। सामने वाला गाली दे तो महाराज आप सुनिए ही नहीं।